दुखे दिल के साथ अपनी कौम को भी एक पैगाम दूंगा, मैं अपने मुसलमानों को भी एक पैगाम दूंगा, मैं मस्जिद के ट्रस्टियों सदरों को भी एक पैगाम दूंगा। अजान जो आज हमारे यहाँ मस्जिद के मीनारे से पुकारी जाती है, लाउड स्पीकर के जरिए से पुकारी जाती है, अजान जो पढ़ते हैं आप देखें कि अजान में कितना सवाब है। पहले तो आप समझ लें कि अजान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अजान के सवाब का अगर पता चल जाता तो लोग आपस में झगड़ा करते, लड़ते कि अजान मैं पढ़ूंगा। अब देखें अजान का सवाब इतना है, और अजान एक इस्लाम की निशानी है, एक शिआर है और एक बुलावा है। अजान वो चीज है कि लोग जिसको सुनकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते हैं। तारीख बताती है, हिस्ट्री बताती है कि अजानों को लोगों ने सुना तो मुतासिर हुए और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन अजान को कैसे पढ़ना चाहिए, किस अंदाज में पढ़ना चाहिए, किस लहजे में अजान को पढ़ना चाहिए, आप देखें और पूरे हिंदुस्तान का आप सर्वे करें, जगह जगह गांव गांव बस्ती बस्तियों का, क्या अजान वहां सही माना में हो रही है? वो बूढ़ा जिसके पेट में आंत नहीं और मुंह में दांत नहीं, वो आके अजान पढ़ता है, उसके तलफ्फुज खराब होते हैं, उसका लहजा ठीक नहीं होता है, उसकी आवाज की कशिश जो है वो खत्म हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो हट दर्मी के साथ अजान पढ़ता है, कहता मैं पढ़ता आ रहा हूं, मैं ही पढ़ूंगा। तो ये जो हट दर्मी है ये नहीं होनी चाहिए। मैं उन बूढ़ों से कहूंगा कि जिनके अल्फाज सही नहीं हैं, जिनके मुंह में दांत नहीं है, मखरज सही नहीं निकल पाते हैं, आप अजान मत पढ़ा करो। आप उसको मौका दो जिसकी आवाज अच्छी है, जिसका लहजा अच्छा है और जिसके तलफ्फुज, जिसके मखारिज अच्छे हैं, और वो बाशरा होना चाहिए। अमूमन ज्यादातर देखने में आता है कि दाढ़ी कटी हुई है, एक बालिश की दाढ़ी नहीं है, फिर भी वो अजान पढ़ रहा है। हालांकि वहां दाढ़ी वाले मौजूद हैं, अच्छी अजान पढ़ने वाले मौजूद हैं, लेकिन वो उनको मौका नहीं देता है। वो खुद अपनी तुर्रमगिरी दिखाता है, अपनी तोबगर्दी दिखाता है, और अपने आप को वो ऊंचा दिखाने के लिए कि मैं अजान पढ़ने वाला हूं, देखिए, हालांकि वो गलत पढ़ता है। तो जगह जगह जो लोग अजान पढ़ते हैं मखरज सही नहीं, पढ़ना तो उनको अच्छे से चाहिए, अल्लाहु अकबर कह के, लेकिन वो अल्लाह अकबर कर रहा है, अब बड़ा शीन नहीं निकालता है। अशहदु अल्लाह की जगह असदु अल्लाह कह रहा है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की जगह वो असदु अन्ना मोहम्मद कह रहा है, छोटा हा वहां भी निकालता है, छोटा सीन निकालता है। हय्या अलस सलाह की जगह हय्या कह रहा है, और भी बहुत सी जो गलतियां हैं वो पाई जाती हैं। तो मैं उन लोगों से कहूंगा जो इस तरह अजान पढ़ते हैं, खुदारा या तो आप अपनी इस्लाह कराएं, अपने इमाम से अपनी जो मश्क है उसको जारी रखें, और उनसे कहें कि हमें आप अजान कहलवाएं और हमारी सुने। जब तक आपकी अजान ठीक ना हो जाए, तलफ्फुज अच्छे ना हो जाएं, और आपके इमाम आपको सनद ना दे दे कि हाँ अब आपकी अजान अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं, तब तक वो अजान ना पढ़े। क्योंकि अजान इस्लाम का शिआर है, लोग सुनते हैं और सुनते हैं, और आप अच्छी आवाज में जो आप देखिए पढ़ते हैं अजान, कितना मजा आता है, लुत्फ आता है, लोग अपनी गुफ्तगू को बंद कर देते हैं। और जब वो ढर्रा आवाज में पढ़ता है, ना अंदाज है, ना आवाज है, ना मखरज है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो पढ़ रहा है, मैं कहूंगा कि फंड इकट्ठा करके एक मुअज्जिन हर मस्जिद में होना चाहिए, जिसकी आवाज अंदाज अच्छा हो। वो अजान जब पुकारे तो बस्ती के अंदर बाहर आनी चाहिए, बस्ती के अंदर रहमतों की बरसात होनी चाहिए। और जब तुम अजान गलत पढ़ोगे, उल्टी पढ़ोगे, अल्फाज सही नहीं होंगे, तो फिर रहमत ही रहमत नहीं होगी, जहमत ही जहमत हो जाएगी, शैतान फिर भागेगा नहीं और आ जाएगा। तो अच्छी आवाज में, अच्छे अंदाज में, अच्छे लहजे के साथ अजान को पढ़ना चाहिए, और उन लोगों को ज्यादातर आगे आना चाहिए जिनकी आवाजें और अंदाज और अल्फाज, ज्यादातर तो जिनके अल्फाज अच्छे हों वो अजान पढ़ा करें। तो अजान को हमने बिल्कुल हल्का समझ रखा, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं यही पैगाम दूंगा कि ज्यादातर कोशिश की जाए कि अजान पढ़ने वाले अच्छी आवाज के मालिक हों, अच्छे मखरज के मालिक होने चाहिए। अल्लाह तमाम मुसलमानों को अमल की तौफीक अता